हेलो गाइस, आज फिर से हम इंजीनियर बाबू के चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम बीटेक सेकेंड सेमेस्टर 2022 का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ और बॉक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का क्वेश्चन पेपर है। शॉर्ट फॉर्म में WMP भी कहते हैं। इसका सब्जेक्ट कोड 100205 है। इसको करने के लिए 3 घंटा समय दिया जाता है। 4 मार्क्स 57 मार्क होता है। 9 क्वेश्चन दिया जाता है। इसमें 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप दिया हुआ है, जो कि प्रत्येक ऑब्जेक्टिव 2 मार्क का है। इससे पहले आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 को कवर करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे, आपको हम बताएंगे। ठीक है गाइस, चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए चालू करते हैं। देखिए, यही 9 क्वेश्चन नंबर है ए और बी को। यही इसी को हम आज देखेंगे, कवर करेंगे। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं 9 का। What is rapid prototyping? State various rapid prototyping process and explain any one them. रैपिड प्रोटोटाइपिंग क्या है, उसका अलग कौन कौन सा रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस है, उसको उसी में से एक को एक्सप्लेन करना है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग ऑल्सो नोन एज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या 3D प्रिंटिंग। रैपिड प्रोटोटाइपिंग को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या 3D प्रिंटिंग भी कहते हैं। इज ए टेक्नोलॉजी ड्राइवन प्रोसेस। ये एक टेक्नोलॉजी प्रोसेस है जो कि अलाउ करता है फॉर द रैपिड क्रिएशन ऑफ फिजिकल प्रोटोटाइप। फिजिकल प्रोटोटाइप के रैपिड क्रिएशन के लिए ये अलाउ करता है, या मॉडल डायरेक्टिव फ्रॉम डिजिटल डिज़ाइन, मतलब डिजिटल डिज़ाइन से मॉडल के लिए ये प्रोसेस है, या 3D कंप्यूटर एड डिज़ाइन के लिए एक प्रोसेस है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। इट enables क्विक इटरेशन एंड कॉस्ट इन्वॉल्व इन ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग मेथड। वेरियस रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस, अलग अलग रैपिड प्रोटोटाइपिंग के प्रोसेस है, उसको देखते हैं। फर्स्ट है स्टीरियोलिथोग्राफी, इस शॉर्ट में SLA भी कहते हैं। यह प्रोसेस है वेयर लिक्विड फोटोपॉलीमर रेजिन इसको कर्ड लेयर बाय लेयर, जहाँ पर एक लिक्विड फोटोपॉलीमर रेजिन को लेयर बाय लेयर कर्ड कहते हैं, और यूजिंग किसको यूज करके, अल्ट्रावायलेट लेजर को यूज करके, और उसके बाद एक सॉलिड 3D ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फ्यूज्ड डिपोजिशन मोल्डिंग FDM, यह प्रोसेस है इन्वॉल्व्स मेल्टिंग एक्सट्रूडिंग अ थर्मोप्लास्टिक फिलामेंट, जो इन्वॉल्व्स रहता है थर्मोप्लास्टिक फिलामेंट और मेल्टिंग थ्रू अ नोजल, एक नोजल से निकलता है लेयर बाय लेयर, तो उससे एक प्रोटोटाइप बिल्ड होता है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, इसे शॉर्ट में SLS भी कहते हैं। इन SLAS हाई पावर लेजर सेलेक्टिव वेरी फ्यूज powdered material, typically plastic, to create the desired prototype। एक हाई पावर लेजर सेट को सेलेक्टिवली फ्यूज
पाउडर मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं, जिसे एक प्रोटोटाइप डिजाइन क्रिएट करते हैं। फोर्थ है पोरीजेट प्रिंटिंग, सिमिलर टू इंकजेट प्रिंटिंग। ये सिमिलर है इंकजेट प्रिंटिंग के। दिस मेथड यूजेज मल्टीपल प्रिंट हेड, मल्टीपल प्रिंट के लिए यूज करते हैं। जेट पॉलीमर मटेरियल से यूज करते हैं लेयर बाय लेयर। यूवी क्यूर देम फॉर प्रिसाइज एंड मल्टी मटेरियल प्रोटोटाइप, इसके लिए भी यूज करते हैं पोरीजेट प्रिंटिंग से। नेक्स्ट देखते हैं गाइस डिजिटल राइट प्रोसेसिंग, शॉर्ट में DRP भी कहते हैं। DRP यूजेज अ डिजिटल राइट प्रोजेक्टर, DRP यूज करते हैं डिजिटल राइट प्रोजेक्टर जो कि सॉलिडिफाई करते हैं फोटो पॉलीमर रेजिन में, और लेयर बाय लेयर का रिजल्ट आता है, हाई सोल्यूशन का रिजल्ट आता है, एक्यूरेट प्रोटोटाइप देता है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस विंडो जेटिंग, दिस प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है इन्वॉल्व सेलेक्टिवली डिपॉजिटिंग ए लिक्विड बाइंडिंग एजेंट, ए लिक्विड बाइंडिंग एजेंट को डिपॉजिट सेलेक्ट करते हैं ऑन टू लेयर ऑफ पाउडर्ड मटेरियल, जिससे एक प्रोटोटाइप क्रिएट होता है। लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग LOM, लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग LOM build prototypes by cutting and laminating sheet of material, कटिंग और लेमिनेटिंग शीट ऑफ मटेरियल से एक प्रोटोटाइप बिल्ड होता है। ये प्रॉपर प्लास्टिक का होना चाहिए और मेटल का होना चाहिए, लेयर बाय लेयर, एंड देन बॉन्डिंग द वन ऑफ द पॉपुलर रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस इज सेलेक्टिवली लेजर सिंटरिंग। वन पॉपुलर है सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, जो रैपिड प्रोटोटाइप प्रोसेस के फेमस है। अब इसको देखते हैं। फर्स्ट है प्रिपरेशन, द प्रोसेस बिगिंस विथ 3D कैड डेटा, इस प्रोसेस को करने के लिए 3D कैड डेटा से शुरू करते हैं, जो कि भी चीज़ स्लाइस्ड इनटू द क्रॉस सेक्शन लेयर्स, क्रॉस सेक्शन थिन क्रॉस सेक्शन लेयर में स्लाइस्ड करते हैं यूजिंग स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर को यूज कर। सेकेंड है मटेरियल डिपोजिशन, ए थिन लेयर ऑफ पाउडर्ड मटेरियल, यूजुअली थर्मोप्लास्टिक मेटर का होना चाहिए, स्प्रेड ओवर द बेड परात। नेक्स्ट देखते हैं गाइज लेजर स्कैनिंग है हाई powered lasers actively fuse the powered material, tracing the cross section of the first layer based on the CAD data. CAD data से क्रॉस सेक्शन को सबसे पहले ट्रेस करते हैं लेजर स्कैनिंग में। नेक्स्ट देखते हैं गाइज पोस्ट प्रोसेसिंग, आफ्टर कूलिंग द एक्सेस पाउडर इज रिमूव, कूलिंग के बाद जो पाउडर रहता है एक्सेस पावर रहता है उसको रिमूव करते हैं। द प्रोटोटाइप में अंडरगो फर्दर फिनिशिंग प्रोसेस के बाद प्रोटोटाइप अकर करता है, लाइक सैंडिंग हो सकता है या पॉलिशिंग से। ये हो गया 9 का ए नंबर का क्वेश्चन, रैपिड प्रोटोटाइप है। 9 का भी देखते हैं गाइज क्या कर रहा है। बेसिकली बोल रहा है व्हाट इज रेत, हाउ रेत क्लासिफाइड विथ नीट स्केच, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द रेत पार्ट। बोल रहा रेत क्या है
और उसको क्लासीफाई करिए और उसके फंक्शन को बताओ, एक्सप्लेन करें। ये बोल रहा क्वेश्चन में। अब इसको आंसर क्या करता है देखिए। रेथ इज मशीन टूल, रेथ मशीन टूल है जो कि यूज्ड इन मेटल वर्किंग और वुड वर्किंग में यूज करते हैं। परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन, ये अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करता है, सच एज कटिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, फेसिंग हो गया, टर्निंग हो गया, थ्रेडिंग हो गया ऑन ए वर्कपीस पर। ये सब अलग अलग ऑपरेशन है रेत का। इट रोटेट्स द वर्कपीस अबाउट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन में घूमता भी। फाइव वेरियस कटिंग टूल्स आर अप्लाइड टू शेप ऑफ द वर्कपीस टू द डिजायर्ड डायमेंशन एंड फिनिश। अब ये हो गया रेत किसे कहते हैं। अब हो गया इसका क्लासीफाई करते हैं रेत को। ठीक है गाइज, ठीक है गाइज। फर्स्ट में साइज, रेत्स कैन बी कैटेगराइज एज बेंच, रेत को कैटेगराइज करते हैं बेंच रेत से, इंजन रेत से, या टूल रूम रेत से एंड हैवी ड्यूटी रेत से। यूज्ड ऑन देयर साइज ऑन कैपेसिटी, साइज और कैपेसिटी के आधार पर इसको इस सबको रेत को कैटेगराइज करते हैं। सेकेंड है पर्पस, रेत कैन बी क्लासीफाइड, रेत को क्लासीफाई करते हैं जनरल पर्पस में रेत में, प्रोडक्शन रेत में और स्पेशल पर्पस रेत में इसको क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन देयर इंटेंडेड यूज। थर्ड है बेड कॉन्फ़िगरेशन, रेत में हैव डिफरेंट बेड कॉन्फ़िगरेशन, रेत अलग अलग बेड कॉन्फ़िगरेशन हो सकता उसके पास है, सच एज फ्लैट बेड, जैसे हो गया फ्लैट बेड हो गया, गैप बेड हो गया, स्लैंट बेड हो गया, ये सब बेड हुआ। फोर्थ में है कंट्रोल मेथड, रेत कैन बी मैनुअल, रेत मैनुअल हो सकता है, सीएनसी कंप्यूटर में मिलकर कंट्रोल हो सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये हो गया क्लासीफाई कर दी रेत को। अब इसका फंक्शन देखते हैं रेत का कौन कौन सा फंक्शन है। ठीक है गाइस, ठीक है चलते हैं। ठीक है गाइस, तो इसका फंक्शन है फर्स्ट में बेड, फर्स्ट में बेड है। द बेड इज बेस ऑफ द रेत, रेत के बेस पर बेड को कहते हैं प्रोवाइड सपोर्ट, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एंड रिजिडिटी टू और अदर कंपोनेंट, और सभी अदर कंपोनेंट को प्रोवाइड करते हैं। इट इज यूजुअली मेड ऑफ, किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है, हाउस ऑफ हेड स्टॉक का बना होता है, टेल स्टॉक का बना होता है, कैरेज का बना होता है। नेक्स्ट है हेड स्टॉक, द हेड स्टॉक हाउस द मेन स्पिंडल एंड प्रोवाइड रोटेशनल पावर टू द वर्कपीस, वर्कपीस का रोटेशनल पावर को प्रोवाइड करते हैं। इट कंटेन्स वेरियस गियर्स एंड पुलिस फॉर स्पीड एंड टॉर्क एडजस्टमेंट। नेक्स्ट कहते हैं टेल स्टॉक। ठीक है गाइज, ठीक है गाइज। टेल स्टॉक, द टेल स्टॉक लोकेटेड ऑन द अपोजिट एंड ऑफ द हेड स्टॉक, टेल स्टॉक को लोकेट कहते हैं अपोजिट हेड स्टॉक के। इट इज यूज टू सपोर्ट लॉन्ग वर्कपीस एंड कंटेन्स क्यूल दैट कैन मूव इन एंड आउट टू एकोमोडेट डिफरेंट वर्कपीस लेंथ, अलग वर्कपीस लेंथ पर एकोमोडेट होता है टेल स्टॉक। नेक्स्ट देखते हैं गाइस कैरिज, द कैरिज मूव्स अलोंग द बेड, बेड के अलोंग मूव करता है एंड होल्ड द कटिंग टूल, कटिंग टूल को होल्ड करता है। इट कंसिस्ट ऑफ द सैडल, क्रॉस राइड एंड टूल पोस्ट, द कैरिज प्रोवाइड द नेसेसरी फीड, डेप्थ ऑफ कट
to shape the workpiece. Next देखते हैं shader. Shader is mounted on the bed and can move along it. It carries the cross rod and support tool post. Next देखते हैं tool post. The tool post hold the cutting tool को hold करके रखता है and can be adjusted for height and angular position. Next guys, spindle. The spindle is a hollow shaft rotate the workpiece. वर्कपीस के बाद रोटेट करता है, hollow shaft होता है, रोटेट करता है. It is driven by the head stock motor and can accommodate various work holding device. अलग-अलग वर्क होल्डिंग डिवाइस को accommodate कर सकता है स्पिंडल. चक. The chuck is a work holding device mounted on the spindle to hold the workpiece. वर्कपीस को होल्ड करता है securely during machining operation. मशीनिंग ऑपरेशन के समय ये वर्कपीस को होल्ड करके रखता है स्पिंडल को. नेक्स्ट है एप्रोन. लास्ट है एप्रोन. द एप्रोन वेरियस गियर्स एंड कंट्रोल आर engaging the feed and lead screw allowing for automatic feed threading. ये है एप्रोन का काम है. ठीक है गाइस, ये 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं. थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए. थैंक यू सो मच. इसी तरह से इस चैनल पर PYQ क्वेश्चन आते रहेगा. तो आप तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू सो मच.